हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ई रिक्शा मैन चैनल। व्यूअर्स, आप सभी को ई रिक्शा मैन चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज वीडियो में आज ई रिक्शा का जो इंश्योरेंस होता है उस इंश्योरेंस का ऊपर में आज वीडियो में हम जानेंगे। और इस इंश्योरेंस का किस किस टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, जो ई रिक्शा होता है ई रिक्शा का किन किन टाइप का इंश्योरेंस हमारा पास अवेलेबल है वो हम जानेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी कराने में हमको कितना पैसा का खर्चा आता है, उसका कॉस्ट कितनी होती है इंश्योरेंस पॉलिसी, वो भी जानेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि इंश्योरेंस पॉलिसी हम कहां से कराएंगे और कैसे कराएंगे। इन सभी विषय को आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, ई रिक्शा का जो इंश्योरेंस होता है, ये इंश्योरेंस पहले हम इसके टाइप्स को जानेंगे। ई रिक्शा इंश्योरेंस का टाइप्स कितनी है। तो ई रिक्शा इंश्योरेंस का बहुत ज्यादा महत्व है। आप जानते होंगे ई रिक्शा इंश्योरेंस किस लिए हमको जरूरत पड़ती है। जब इंश्योरेंस में गाड़ी की इंश्योरेंस जो है वो बहुत रिस्क फैक्टर को रिड्यूस करती है। जैसे किसी गाड़ी एक्सीडेंट हो गया कहीं पे, तो एक्सीडेंट हो जाने पर हमको क्या है कि खर्चा आता है गाड़ी का, गाड़ी टूट जाती है या गाड़ी ने जाके किसी को ठोक दिया तो उस कंडीशन में जिसको ठोका उसकी खर्चा भी आएगी, तो सब कुछ भरना पड़ता है। तो इसलिए रिस्क रहता है। तो इंश्योरेंस हमेशा इसलिए रहना बहुत जरूरी है ताकि हम इस खर्चा से बच सकते हैं कि दुर्घटना एक्सीडेंट हो गई तो एक्सीडेंट से हम बच सकते हैं, इसलिए इंश्योरेंस होना जरूरी है। और एक जब हम गाड़ी खरीदते हैं, नया गाड़ी खरीदना फास्ट काम ही यही होता है हमारा कि गाड़ी को पहले इंश्योरेंस करा लो। जैसे हम डीलर से कोई नया गाड़ी खरीदते हैं तो खरीदते वक्त ही फास्ट काम गाड़ी खरीदने का बाद सबसे पहला और सबसे जरूरी काम यही होता है कि गाड़ी का इंश्योरेंस करा लो। अब डीलर से इंश्योरेंस करा ही देता है, ठीक है। तो इसलिए इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। और सरकार ने भी यह मैंडेटरी कर रखा है कि आपने अगर आपका गाड़ी कॉमर्शियल रोड पे चलेगा, कॉमर्शियल गाड़ी हो या प्राइवेट गाड़ी, किसी भी गाड़ी के लिए ई रिक्शा बोल के नहीं, किसी भी गाड़ी होगी आपकी, कोई भी गाड़ी होगी, 4 व्हीलर 2 व्हीलर 6 व्हीलर 8 व्हीलर, जो भी गाड़ी होगी आपकी, उस गाड़ी की इंश्योरेंस कराना। रोड पे अगर गाड़ी चलेगी पब्लिकली तो उसको इंश्योरेंस कराना जरूरी है। सरकार ने रूल बना के रखी है, तो इसलिए इंश्योरेंस बहुत जरूरी, रिस्क फैक्टर भी रिड्यूस करती है। अब आइए जानते हैं पहले इंश्योरेंस के टाइप्स कितनी होती है, किस किस टाइप की इंश्योरेंस हमारा पास अवेलेबल है ताकि हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट हमको मिल जाए। तो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, जो व्हीकल होते हैं, व्हीकल का जो हमारा इंश्योरेंस होती है, इसकी टाइप्स कितनी होती है। इंश्योरेंस नॉर्मली दो टाइप की होती है। जो कमर्शियल व्हीकल का फास्ट होता है, फास्ट पार्टी इंश्योरेंस आपने सुना ही होगा। एक होता है कि फास्ट पार्टी इंश्योरेंस कहते हैं हम, और दूसरा टाइप होता है इसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। आपने सुना ही होगा, फास्ट पार्टी इंश्योरेंस करा रखा होगा, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराई है, ठीक है, इस टाइप की बात सुनी होगी। तो ये फास्ट पार्टी इंश्योरेंस है, थर्ड पार्टी। दो टाइप की इंश्योरेंस हमारे पास अवेलेबल होती है। ये थोड़ी सी महंगी आती है और ये थोड़ी सी सस्ती आती है। अब हम जानेंगे इन दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है, हमको किस कंडीशन के लिए कैसा कैसा रिस्क इन दो इंश्योरेंस पॉलिसी से हमको कवर हो सकती है, तो वो हम जानेंगे। पहले आते हैं फास्ट पार्टी। पहला फास्ट पार्टी इंश्योरेंस की हम बात करेंगे। फास्ट पार्टी इंश्योरेंस एक्चुअली बेसिक डिफरेंस समझने से पहले हम फास्ट पार्टी और थर्ड पार्टी किसे कहते हैं ये हम जान लेते हैं। फास्ट पार्टी हो गया, एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व, जैसे हमने बोला थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी, फास्ट पार्टी, ये दोनों क्या क्या चीज है ये हम बात कर लेंगे। तो फास्ट पार्टी इंश्योरेंस की जो बात होती है, फास्ट पार्टी इंश्योरेंस जब हम गाड़ी की जब एक्सीडेंट हो जाती है कहीं पे, मान के चले आपने गाड़ी लेके गए तो कहीं पे आपका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने पर क्या हुआ, आपने जगह किसी को ठोक दिया, हो सकता है वो सामने वाला कोई गाड़ी हो या हो सकता है कोई पैदल रोड पे चल रहा आदमी हो, कोई भी हो सकता है। तो जिसको भी आपने जाके ठोका और आप दो में एक्सीडेंट केस में दो आदमी दो पार्टी बन जाती है। पहले वाला पार्टी जो जिसने जाके एक्सीडेंट की, मतलब मान के चले आपने जाके किसी को ठोका तो आप हो गए, इस कंडीशन में कंपनी आपको फर्स्ट पार्टी कंसीडर करेगी, और आपने जाके जिसको ठोका वो हो गई थर्ड पार्टी इस पे, तो वो थर्ड पार्टी कहलाएगी और आप फर्स्ट पार्टी कहलाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है कि मैं कवरेज की बात करता हूं, अभी फर्स्ट पार्टी की मैं बात करता हूं। अभी आपको उम्मीद है पार्टी के समझ में आ गया, थर्ड पार्टी किसे कहते हैं, फर्स्ट पार्टी किसे कहते हैं। अब फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस जो होता है, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में होता क्या है कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में दोनों पार्टी को, जैसे आपने गाड़ी किसी को ठोक दिया तो आपके गाड़ी का भी डैमेज हो गया तो उनकी गाड़ी भी डैमेज हो गई,
तो अभी सामने वाला आपको बोलेगा कि भाई मेरे को गाड़ी का इतना खर्चा हो गया, आपको भरना पड़ेगा, अभी आपकी गलती से हुआ है, तो दोनों का खर्चा आपको भरना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में क्या है कि आपका पास अगर फर्स्ट पार्टी है तो आप दोनों को, बोथ साइड को, दोनों साइड का आपका खर्चा कंपनी बेयर करेगी। मतलब आपका गाड़ी का डैमेज हो गया, उसमें खर्चा आएगा, वो भी कंपनी पे करेगी आपको। और आपने जाके जिसको ठोका, मान के चलिए किसी आदमी को जाके ठोका, उस आदमी हॉस्पिटलाइज हो गया, उसका हॉस्पिटल का खर्चा आता है, ₹1,00,000 आता है, ₹1.5 लाख, 50,000 रुपया जो भी आएगा, वो भी कंपनी आपको बेयर कर देगी अगर आपकी गाड़ी फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कवर में है। तो देखिए कितना ये फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस जरूरी होता है। जैसे कहीं गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस आपको पूरा बचा देगी कि ये पॉलिसी दोनों को कवर, दोनों का खर्चा आपको कवर कर देगी। उसी कंडीशन में अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपने कर रखी थी गाड़ी की, तो आपको क्या होगा उस कंडीशन में। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अगर आपने सिर्फ कर रखी थी, ठीक है, मान के चलिए आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बना रखा था, ऐसे दोनों एलिजिबल है, दोनों चलेगा, दोनों ही एलिजिबल है। आप फर्स्ट पार्टी भी करा सकते हो, थर्ड पार्टी भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पुलिस आपको नहीं पकड़ेगी या कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन थर्ड पार्टी अगर इंश्योरेंस उस कंडीशन में आपने करा रखा होगा, तो आपने जाकर जिसको ठोका वो हो गया थर्ड पार्टी, आप हो गया फर्स्ट पार्टी। इस कंडीशन में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस केस में आपको सिर्फ थर्ड पार्टी का ही खर्चा मिलेगा कंपनी से, यानी कि आपने जाकर जिसको ठोका उसका जो भी खर्चा आया, हॉस्पिटल का खर्चा हुआ या उसके जो भी मेडिकेशन का खर्चा आया, वो खर्चा कंपनी बेयर कर देगी आपको, वो आपको भरना नहीं है। लेकिन आपका अपना गाड़ी जो डैमेज हो गया, मान के चला आपका गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, वो ड्राइवर का भी कुछ एक्सीडेंट, ड्राइवर का भी कुछ हॉस्पिटल का खर्चा आया, आपका गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो गया, गाड़ी को बनाना पड़ेगा, वो सारा खर्चा लेकिन इस बार कंपनी बेयर नहीं करेगी। वो आपको अपना गाड़ी, जो आपकी अपनी गाड़ी है, वो गाड़ी आप खुद से बनाना पड़ेगा। लेकिन थर्ड पार्टी आपने जाके जिसको ठोका, जिसकी उसकी जो डैमेज हुई, वो डैमेज आपको कंपनी बेयर करेगी। तो ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कहलाते हैं। तो इसलिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस थोड़ा सा सस्ती होती है, लेकिन वो फर्स्ट पार्टी से थोड़ी सी सस्ती होती है। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस। दो टाइप की डिफरेंस है, दोनों एलिजिबल है, आप कर सकते हो, लेकिन दोनों का डिफरेंस, कवरेज का डिफरेंस ये पड़ेगा आपको। अब आइए बात करते हैं कि इन दोनों इंश्योरेंस बनाने में हमको खर्चा कितना आएगा, पेमेंट कितना हमको खर्चा करना पड़ेगा दोनों के लिए। मैं लगभग आपको बता देता हूं। जो हमारा फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होती है, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस एक ई रिक्शा के लिए मैं बता रहा हूं आपको, ई रिक्शा, ये ई रिक्शा के लिए मैं बता रहा हूं, हर गाड़ी के लिए आपको अलग अलग इसमें प्रीमियम आएगा, लेकिन मैं अभी स्पेसिफिकली ई रिक्शा के बारे में बता रहा हूं, जो लीड एसिड बैटरी वाली होती है। बात ई रिक्शा का आपका जो वैल्यू होती है नॉर्मली 1,60,000 से लेकर के लगभग 1,75,000 तक का आपका ये होती है, ई रिक्शा का कॉस्ट होती है, आती है, ठीक है। तो उसमें अगर 1,60,000 रुपया इसकी आईडीबी वैल्यू पकड़ लिया, आईडीबी वैल्यू मतलब कंपनी इंश्योरेंस करने से पहले, आपने सुना होगा आपका गाड़ी में 1 लाख का आईडीबी है, आपका गाड़ी में 1,30,000 का आईडीबी बना रखे हैं। वो क्या होता है एक्चुअली, वो मैं बताता। आईडीबी वैल्यू मतलब ये होता है कि जब आप गाड़ी का इंश्योरेंस कराना जाएंगे तो कंपनी एक अपना हिसाब से एक वैल्यूएशन लगाती है गाड़ी की, कि ये गाड़ी की कितनी कॉस्ट हो सकती है, तो उसको कहते हैं आईडीबी वैल्यू। और उसी वैल्यू को ऊपर आपको इंश्योरेंस बनाया जाता है, कंपनी बनाती है। मतलब कंपनी देखते हैं कि ये गाड़ी की वैल्यू 1,60,000 रुपया है, मतलब गाड़ी का अगर इनकेस कोई चोरी हो गई गाड़ी, या कोई गाड़ी जल गई, कुछ भी और एक्सीडेंट में फुल्ली डैमेज हो गया, तो उसमें 1,60,000 से भी आपको हिसाब किया जाएगा। अगर पूरी डैमेज हो गई तो 1,60,000 ही मिलेगा, भले आपकी गाड़ी 2 लाख की हो। जो आईडीबी वैल्यू होती है, जितने भी वैल्यू आपको दी हुई होगी, उसमें कंपनी के द्वारा दी हुई होगी, या आप खुद भी कर सकते हो वो एजेंट के जरिए, तो वो होती है। तो इतना 1,60,000 नॉर्मली जो इंडिया में होती है वो 1,60,000 से 1,75,000 तक की गाड़ी आती है। इसमें आप 1,60,000 का अपना आईडीबी वैल्यू मान के दे रखी है कि कंपनी आपको 1,60,000 रुपया गाड़ी की वैल्यू बनाई है। तो इस केस में जो आपकी प्रीमियम्स आएगी, फर्स्ट पार्टी की प्रीमियम आती है नॉर्मली 6,500 से लेकर के आपको 6,700 की अच्छी खासी कंपनी की इंश्योरेंस मिल जाएगी इस रेट में लगभग। मैं एक अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं, एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूं। जैसे कंपनी बहुत सी है, उसमें अच्छी खासी कंपनी की जो इंश्योरेंस होती है उस पर 1,60,000 की अगर आपने वैल्यू गाड़ी की रखी है आईडीबी वैल्यू, तो 6,500 से 6,700 का बीच में आपको एक फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, बढ़िया सा फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस आपको 1 साल के लिए मिल जाएगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में अभी हम थर्ड पार्टी की बात करते हैं। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में कितना खर्चा आएगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं थर्ड पार्टी की बता रहा हूं। थर्ड पार्टी अगर इंश्योरेंस होती है
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में आपको कितना खर्चा आएगा? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में वही सेम आईडीबी वैल्यू 1,60,000 अगर गाड़ी की वैल्यू पकड़ी हमने, तो उसमें उस कंडीशन में आपको 5,200 से लेकर के आपको लगभग 5,700 का बीच में इसका वैल्यू आती है। थर्ड पार्टी ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ऐसा नॉर्मली देखा जाए तो लगभग 1,000 का डिफरेंस आता है, 1,1200 रुपया का डिफरेंस आपको इसमें आनी है। लेकिन आपको फर्स्ट पार्टी से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में ये 1,000 का लगभग डिफरेंस कम होता है ये, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड पार्टी डिफरेंस के लिए। तो अभी जानते हैं, आइए जानते हैं। अब तो आपको पता चल गया होगा फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। अभी हम बात करते हैं इन इंश्योरेंस को हम कैसे और कहां से कराया जा सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों को पता नहीं रहता है कि इंश्योरेंस कहां से कराओ, किसी को भी दे देते हैं, कोई ज्यादा पैसा ले लेता है, कोई कम पैसा में अच्छा किसी कंपनी ने, कोई किसी मतलब सस्ती सी कंपनी की करा के दे देता है। तो कहां से कराएंगे इस डाउट में रहते हैं। तो इसलिए बता देते हैं आपको कैसे इस इंश्योरेंस को हम कैसे और कहां से करा सकते हैं। देखिए, इंश्योरेंस ई रिक्शा की इंश्योरेंस करने के लिए जब हम नया गाड़ी खरीदेंगे, ई रिक्शा जब डीलर से खरीदेंगे हम, ठीक है, जब हम डीलर से खरीदेंगे, डीलर से जब न्यू ई रिक्शा हम खरीदते हैं, उस वक्त नॉर्मली क्या होता है कि डीलर साइड से ही 1 साल के लिए इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड किया जाता है। डीलर ही बना के आपको दे देगा पहला 1 साल के लिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें आपको देखना क्या है, आपको डीलर को पूछना क्या है, मैं ये बता देता हूं आपको। आप जैसे गाड़ी खरीदा, सबसे पहले आप बोलेंगे गाड़ी का इंश्योरेंस हुआ कि नहीं। तुरंत बाद गाड़ी आपने पैसा दिया, गाड़ी डिलीवरी लेने से पहले, डीलर से गाड़ी रोड पे आने से पहले आपको इंश्योरेंस का ले लेना है, इंश्योरेंस कॉपी बना के तैयार कर लेना है। उसको बोलना है कि इंश्योरेंस को मुझे चाहिए, तभी मैं गाड़ी लेके जाऊंगा यहां से डीलर से। उसके बाद आपको ये पूछना है कि इंश्योरेंस तो आपने करा दिया, लेकिन ये कैसा इंश्योरेंस कराया, मुझे ये बताइए आप। ये फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है या सस्ते से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपने करा दिया है। नया गाड़ी है, गाड़ी नहीं है, तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस आप प्रीफर कीजिए। आप बोलिएगा आप फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस मुझे कराना पड़ेगा आपको गाड़ी का, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस करा लीजिए आप उस पर, ठीक है। वो खर्चा डीलर का साइड से आएगा। और इंश्योरेंस आप खुद भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। आप गाड़ी खुद खरीद लिया, बोला कि गाड़ी रखो, मैं इंश्योरेंस, मेरे को जान पहचान है, इंश्योरेंस मैं खुद ही कराऊंगा, वो खुद भी आप करा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। खुद भी करा के आप गाड़ी को ले जा सकते हो। लेकिन रोड में चलने से पहले आप जरूर गाड़ी का इंश्योरेंस करा लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको कोई दिक्कत आ जाए बाद में, क्योंकि थोड़ी सी गलती के लिए आपको फिर ज्यादा भुगतना पड़ेगा। तो ये हो गया डीलर इंश्योरेंस, आप डीलर से करा सकते हो। एक तो नया गाड़ी में हो गया। अच्छा, नया गाड़ी तो हो गया, अभी 1 साल के लिए मिल गया डीलर से। अभी 1 साल बाद आपको क्या करना है, डीलर कहां से कराएंगे ई रिक्शा का इंश्योरेंस। 1 साल बाद जो इंश्योरेंस का एजेंट होता है, इंश्योरेंस का जो एजेंट्स होता है, बहुत सारे कंपनी का एजेंट्स होता है। जैसे आपका बजाज अलायंस हो गया, या श्रीराम इंश्योरेंस हो गया, श्रीराम का इंश्योरेंस आती है, या न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है, एसबीआई इंश्योरेंस भी है, बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी, उनके एजेंट्स होते हैं। आपको अगर जान पहचान है, उस एजेंट्स के जरिए आप ये इंश्योरेंस करा सकते हो। दूसरी बात, आप ऑनलाइन में जाकर भी करा सकते हो। बहुत सारा आजकल ऑनलाइन सेवाएं में है। ऑनलाइन जो भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आपको पॉलिसी बाजार का नाम सुना होगा आपने, तो इस टाइप की जो भरोसेमंद हमारा इंश्योरेंस का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, उस प्लेटफॉर्म पे आप जाकर के इंश्योरेंस करा सकते हो गाड़ी की, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें एक ये है, जब आप इंश्योरेंस कराएंगे तो इंश्योरेंस एजेंट्स, आप ये तो होगी आपका कैसे भी करा सकते हैं, ऑनलाइन भी करा सकते हो, या इंश्योरेंस एजेंट्स के जरिए भी करा सकते हो, या कंपनी का ऑफिस में भी जाके आप खुद से कर सकते हैं। जैसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ऑफिस, इंश्योरेंस कंपनी का जो ऑफिस होता है ना, इंश्योरेंस ऑफिस, जो इंश्योरेंस ऑफिस है, जैसे न्यू इंडियन इंश्योरेंस कंपनी है, तो उसका ऑफिस आपको दिखता है कि घर के सामने आपका इंश्योरेंस कंपनी, हमने रोज देखा है। तो उस कंपनी का ऑफिस में भी डायरेक्टली आप जाकर के बोल सकते हो कि मेरे घर पे इंश्योरेंस कराना है, आप चलिए, गाड़ी खड़ी है नीचे, तो कंपनी का ऑफिस से भी आप डायरेक्टली करा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया इंश्योरेंस आप कैसे करा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इंश्योरेंस कराते वक्त आपको क्या क्या चीज की सावधानी बरतनी होगी, या कौन कौन सी इंश्योरेंस कराने पर आपको कैसे करना पड़ेगा ये इंश्योरेंस। अगर आपने फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के लिए सोचा है, ठीक है, फर्स्ट पार्टी आप सोचे कि मेरे घर का फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कराऊंगा मैं, तो इंश्योरेंस रिन्यूअल कराना है, ठीक है, 1 साल हो गया, दूसरा साल के लिए कराना है। तो इसमें फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस अगर कराने के लिए आप सोचेंगे, तो आप ऑफिस में जब जाएंगे, ऑफिस में जाने से आपको गाड़ी दिखेगी, ये लोग गाड़ी ले जाना पड़ेगा आपको,
ये जो गाड़ी है आपको ऑफिस में ले जाना पड़ेगा, कंपनी के आदमी आएगा वहां पर, कंपनी आदमी भेजेगी वहां पर, आदमी आएगा, आदमी आकर गाड़ी का फोटो खींचेगा, गाड़ी को इंस्पेक्ट करेगा, गाड़ी को देखेगा, देख करके सब कुछ फोटो वोटो खींच के इंश्योरेंस करा देगा, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के लिए। ठीक है, एजेंट्स के जरिए भी कराएंगे तो भी ऐसे ही करना पड़ेगा। और ऑनलाइन के माध्यम से अगर आप इंश्योरेंस कराते हैं तो ऑनलाइन का कुछ उनके सॉफ्टवेयर होता है, जो उनकी कैमरा होते हैं, उस कैमरा से उसको पूरा गाड़ी को 360 डिग्री में कैमरा से ऐसे एक वीडियो बनाना होता है, वो बता देते हैं आपको, गाइड कर देते हैं कैसे करना है। उस वीडियो के माध्यम से आपको वीडियो 360 डिग्री चारों ओर गाड़ी को घुमा के 360 डिग्री में वीडियो बनाना होता है, वीडियो को अपलोड करना होता है, उसके बाद फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस बन जाती है। फिजिकली नहीं भी मिलेंगे तो ऑनलाइन भी ऐसा बन जाएगा, या ऑफिस में जाएंगे तो गाड़ी को ले जाना पड़ेगा, वो लोग देखेगा। ये हो गया फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस। अगर करा, आपने सोचा कि चलो मैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा लेता हूं, तो पैसा का कमी है थोड़ा सा, थर्ड पार्टी या मेरे को, मैं खुद चलाता हूं, मेरे को इतना जोखिम लेने की जरूरत इतना वो है नहीं, खुद ही चलाता हूं, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराते हैं। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराने पर आपको क्या, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, ठीक है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए जब सोचेंगे तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में आपको गाड़ी फिजिकल इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं होती है, मतलब गाड़ी वो नहीं देखती है, क्योंकि थर्ड पार्टी में आपका गाड़ी का इंश्योरेंस किया हुआ होता ही नहीं है। गाड़ी आपको तो अपना जिसको ठोकना है या किसी को ठोकेंगे तो थर्ड पार्टी का ही कवरेज मिलेगा। ठीक है, तो आपको गाड़ी वो लोग नहीं देखती है, इस पे सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट से काम चल जाएगा, गाड़ी ले जाने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन के माध्यम से कहीं से भी करा सकते हैं, या ऑनलाइन पे कि भरोसेमंद ऑनलाइन है, कोई बंदा है ऐसा करता होगा, बंदा को आपने पैसा दे दिया, कागज वगैरह जो भी चाहिए दे दिया, गाड़ी का चेसिस नंबर वो बताऊंगा क्या क्या चाहिए आपको, वो सब दे दिया, वो करा के आपको ऑनलाइन ही आपको दे देगा। या कोई एजेंट है, एजेंट भी बना के दे देगा, या ऑफिस में भी जाके दे देगा, आपको गाड़ी नहीं चल, लेकिन घर में भी रख के आप खुद जाके भी करा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो गाड़ी फिजिकल इंस्पेक्शन नहीं होती है उसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में। अब आते हैं सबसे जरूरी पार्ट में, जो हम बताते हैं आपको कि इंश्योरेंस में हमको क्या क्या चीजें चाहिए गाड़ी की। ठीक है, इंश्योरेंस बनाने में आपको एक तो चाहिए, जो कस्टमर होता है, कस्टमर का पैन कार्ड चाहिए, पैन कार्ड। 2 नंबर में आपको चाहिए आधार कार्ड, आधार कार्ड चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड चाहिए। नंबर 3 पे आपको चाहिए आरसी चाहिए, या आपका सेसिस नंबर भी चलने से भी चलेगा, सेसिस नंबर चाहिए। ठीक है, गाड़ी का जो सेसिस नंबर है वो चाहिए। और नया इंश्योरेंस जब आप कराएंगे, ये रिन्यूअल के लिए हो गया। आप अगर रिन्यूअल कराने जाएंगे, रिन्यूअल के लिए ये हो गया। और नया गाड़ी का जब कराएंगे, इसका साथ ये तीनों तो चाहिए, ये तीनों चाहिए, प्लस ये तीनों चाहिए। साथ में आपको टैक्स इनवॉइस, जब गाड़ी खरीदते वक्त टैक्स इनवॉइस प्रबंध आपको देते, टैक्स इनवॉइस जब नया गाड़ी खरीदेंगे, तो क्या होता है कि आपको ये तीनों चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। आरसी तो उसमें होगा नहीं, कि नया गाड़ी में तो आरसी होता नहीं है, ये वाला पार्ट नहीं चाहिए कि आरसी आपको होगा नहीं, आरसी इंश्योरेंस कराने के बाद ही आरसी आएगी आपकी, तो आरसी तो नहीं चाहिए। कि सेसिस नंबर चाहिए, सेसिस नंबर के लिए फॉर्म 22 बोलता है उसको, फॉर्म 22। आरसी के बदले आपको फॉर्म 22 प्रोवाइड करना है, और टैक्स इनवॉइस प्रोवाइड करना है। ये फास्ट गाड़ी का, नया गाड़ी का जो नहीं है गाड़ी, तो ये हो जाएगा। और अगर रिन्यूअल कराना है आपको, रिन्यूअल कराते वक्त आरसी आपको, तब तो आरसी मिला हुआ रहेगा आपको, तो आरसी चाहिए, आधार कार्ड चाहिए और पैन कार्ड चाहिए। और उसमें जो भी उसका प्रीमियम है, वो प्रीमियम आपको पे करके आप इंश्योरेंस को प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी ई रिक्शा की इंश्योरेंस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। इंश्योरेंस किस किस टाइप के होते हैं, इंश्योरेंस में खर्चा कितना आता है, और इंश्योरेंस को कहां से आप करा सकते हैं, कैसे करा सकते हैं, इन सारी विषय को हमने लेकर के आज वीडियो में आपको साथ डिस्कस किया। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को अपना दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को हमारा सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस तरह की जानकारी हम लेकर के आते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट आरसी हो गया, इसकी आरसी का टैक्स पेनल्टीज कितनी लगती हैं, और बाकी इसका फिटनेस होता है, फिटनेस में पेनल्टी कितनी लगते हैं, फिटनेस फीस कितनी है, हाँ, ई रिक्शा के बारे में, कागजात के बारे में, इन सब के बारे में विषय में हम वीडियो लेकर के आएंगे। तो तब तक हमारा साथ बने रहिए। तो आज के लिए इतना ही व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच।